इसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ रिवीजन वर्क डाला है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है अल्फाबेट, हम लोग जानेंगे कि अल्फाबेट किसको कहता है। नेक्स्ट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम लेटर्स टू वर्ड, इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे एक लेटर से हम लोग वर्ड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेमिंग वर्ड्स, इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे नेमिंग वर्ड्स नाउन किसको कहता है। नेक्स्ट है हम लोग का वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, इसमें हम लोग देखेंगे वॉवेल क्या होता है, उसमें कॉन्सोनेंट क्या होता है हम लोग का। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, इसमें हम लोग देखेंगे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट है हम लोग डेज ऑफ द वीक और हम लोग का नेक्स्ट लास्ट है मंथ्स ऑफ द ईयर, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट पे आते हैं, पहला पॉइंट है अल्फाबेट, ठीक है। तो इसमें हम अल्फाबेट होते क्या है, तो अल्फाबेट क्या होता है, ए से जेड तक जो होता है उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। लेटर्स का एक ऐसा सेट जिसको हम लोग फिक्स्ड ऑर्डर में लिखने के लिए एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब होता है जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, उसको हम लोग फिक्स्ड ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखने के लिए जब एक फिक्स्ड ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग लिखने के लिए एक फिक्स्ड ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। और अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट जो होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। और ये जो अल्फाबेट है ये दो तरह के अल्फाबेट होते हैं, पहला अल्फाबेट होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर, ये आप लोग सबको पता होगा। तो हमने अल्फाबेट पढ़ लिया, अल्फाबेट क्या होता है अल्फाबेट जो है वो जब हम लोग लेटर्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज करते हैं लिखने के लिए तो उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर, ठीक है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, तो जब हम लोग अल्फाबेट के लेटर्स को, ठीक है, जब हम लोग अल्फाबेट के लेटर्स को एक राइट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। अगर आप लोगों को बोला जाए, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए ए, ई, एफ, जी, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले ए आता है, ए लिखेंगे। उसके बाद बी यहाँ है नहीं, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, ई लिखेंगे, एफ, फिर जी, ठीक है। ये हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है इसलिए ये ऐसे अरेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, बी, ए, ई, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले ए आता है। अगर इसको बोला जाए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए आता है तो यहाँ ए लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बी आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद बी आता है तो उसके बाद हम लोग बी लिखेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद सी आता है तो सी तो यहाँ है नहीं, उसके बाद डी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे। तो ये मैंने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट के लेटर्स को एक सही ऑर्डर में अरेंज करने को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रॉम लेटर्स टू वर्ड। अब हम लोग इसमें देखेंगे लेटर्स से हम लोग वर्ड कैसे बनाते हैं। तो वर्ड होता क्या है, तो एक लेटर्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट जिसका कुछ मतलब निकलता है, लेटर्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट, उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी लेटर है, जैसे है बी, सी, डी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बट क्या ये वर्ड है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बी सी डी का कुछ मतलब नहीं होता, बी सी डी मतलब कुछ होता ही नहीं। तो ये हो गया, ये हम लोग का क्या है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है और इसको हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। अगर हम लोग लिखें बी ए टी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है क्योंकि बी के बाद ए नहीं आता है, ए के बाद बी आता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। पर इसको हम लोग एक वर्ड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग निकलता है। बी ए टी बैट मतलब होता है गेंद, ठीक है। तो इसका कुछ मीनिंग निकलता है, जिससे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं उसको बैट कहते हैं। तो बी ए टी बैट का मतलब होता है जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो बैट का मीनिंग निकलता है, बैट का मीनिंग निकलता है, इसलिए ये एक वर्ड है, ये एक मीनिंग निकल रहा है इसका, इसलिए ये एक वर्ड है। इसका मीनिंग नहीं निकल रहा था पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पर इसको हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे, हम लोग इसको
वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया फ्रॉम लेटर्स टू वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का नेमिंग वर्ड्स, जिसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो कोई भी पर्सन का नेम, कोई भी थिंग्स का नेम, कोई भी पर्सन का नेम, कोई भी थिंग्स का नेम, कोई भी प्लेस का नेम, इसको हम लोग नाउन कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन का नेम, कोई भी प्लेस का नेम, कोई भी थिंग्स का नेम, इसको हम लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसको नाउन कहते हैं। जैसे हो गया, कोई भी पर्सन का नेम राम ले लेते हैं, कोई भी प्लेस का नेम स्कूल, कोई भी थिंग्स का नेम कार। तो ये सारे हम लोग के नाउन हैं। जहाँ पे किसी पर्सन की बात आती है, जहाँ पे किसी प्लेस की बात आती है, जहाँ पे किसी चीज की बात आती है, थिंग्स की बात आती है, तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसको नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि अल्फाबेट में हम लोग का 26 लेटर होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। तो वो जो 26 लेटर होता है उसमें से जो 5 लेटर होता है वो हम लोग के वॉवेल होते हैं। 5 लेटर कौन कौन से होते हैं इसमें, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हम लोग के 5 लेटर है। ये 5 लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग क्या है वॉवेल्स। ये जो 5 लेटर है इसको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं और बाकी के जो 21 लेटर हम लोग के बच गए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल वो होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, उसमें से जो 5 लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, वो 5 लेटर हम लोग के वॉवेल होते हैं और बाकी के जो बच गए 21 वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और एक बात, वॉवेल जो है अपने साथ ये 5 जो है, कहीं पे भी आप लोग देखिएगा कोई भी वर्ड का शुरुआत में अगर ये वॉवेल रहे, ये 5 वॉवेल रहे, तो हम लोग उसको क्या, उसके साथ क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट रहे तो हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल रहे तो हम लोग उसके साथ एन का यूज करेंगे और अगर कॉन्सोनेंट रहे तो उसके साथ हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोग का। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। कहाँ हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, कहाँ हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। तो कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी पर्सन का नाम वो हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और कोई भी थिंग्स का नाम वो हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। कोई भी पर्सन के नेम को हम लोग पहले कैपिटल लेटर से लिखेंगे, चाहे कहीं भी लिखें, और कोई भी थिंग्स का नाम, कोई भी चीज का नाम को हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, जैक हैज ए बॉल। जैक के पास एक बॉल है। तो ये जो जैक है ये क्या है, कोई पर्सन का नाम है, ये नाउन है। ये जो बॉल है ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। जैक जो है कोई एक पर्सन है, किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो जे है वो मैंने किसमें लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। और ये बॉल जो है ये कोई एक थिंग्स को बताता है, ये कोई चीज का नाम है बॉल। तो ये जो बी है वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, क्यों, क्योंकि ये कोई चीज है, थिंग है, ठीक है। और ये कोई पर्सन को बता रहा है इसलिए मैंने इसका कैपिटल में लिखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया। जहाँ किसी पर्सन की बात आती है, जहाँ किसी पर्सन का बात आता है वहाँ हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और जहाँ कोई चीज का बात आता है, कोई चीज का नाम लिखना है, उसको हम लोगों को स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेज ऑफ द वीक। आप लोग सबको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो डेज ऑफ द वीक क्या हो गया हम लोग के, सबसे फर्स्ट डे हम लोग का कौन सा होता है, पहला डे होता है संडे, ठीक है। हम लोग का फर्स्ट डे होता है संडे। तो 7 डे क्या क्या होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हम लोग के 7 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हम लोग के 7 डेज होते हैं। तो इसी को हम लोग डेज ऑफ द वीक कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का मंथ्स ऑफ द ईयर। इसमें आप लोग सबको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में हम लोग के 12 मंथ्स होते हैं। तो वो 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हम लोग के 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया, डेज ऑफ द वीक और मंथ्स ऑफ द ईयर। आई होप कि ये सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसका रिविजन कीजिएगा अच्छे से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में